हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल क्या बेसिस स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज का हमारा अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो उनको याद रखना। प्रथम भक्ति संत हमारे रामानंद जी थे, जो कि हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम संत माने जा रहे हैं। स्वामी रामानंद मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत थे, तो इनको याद रखना। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक कौन था? तो उसको याद रखना कौन थे? शंकराचार्य जी थे। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक शंकराचार्य जी थे। आगे बात कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो उसको याद रखना किसको जाता है? रामानंद जी को जाता है। भक्ति आंदोलन का आरंभ की बात करेंगे 800 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक भक्ति आंदोलन चला था। भक्ति आंदोलन का आरंभ के बारे में बात करते हैं। 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य ये दक्षिण भारत में अलवारो और नयनारो से हुआ था, तो इसको याद रखना। बीजक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है या इसके लेखक कौन है? तो इसको याद रखना कबीरदास जी थे बीजक के लेखक, तो इसको याद रखना कबीरदास थे। तो इसको याद रखना कबीर जी बीजक के लेखक थे। सूरदास की बात कर लेते हैं। सूरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास के लेखक हैं। कबीरदास की पुस्तक की बात करते हैं तो बीजक है। सूरदास की रचनाएं की बात कर लेते हैं। सूरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, ये सभी हमारे सूरदास की रचनाएं हैं। विद्यापति की रचनाएं की बात करते हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भूपक्रिमा, ये सब विद्यापति की रचनाएं हैं। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 क्या कह रहा है? वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठा था, तो ये कथन सही है। 13 वर्ष की उम्र में इसने गद्दी संभाली थी। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में हेमू को हराया था। हेमू को ना हरा के इब्राहिम लोदी को हराया था, तो ये गलत है। उसने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, तो ये भी सही है। ए और सी दोनों सही है। बी हमारा गलत है। इब्राहिम लोदी को हराया था, हेमू को ना हराकर बाकी गद्दी पर, और इलाहाबाद का नाम बदल इलाहाबाद का नाम भी बदला था, तो दोनों ही सही है। इसकी व्याख्या में देखते हैं क्या कह रहा है। अकबर अपने पिता की मृत्यु के बाद में 1556 ईस्वी में 13 साल की गद्दी पर 13 साल की उम्र में गद्दी संभाली थी। अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद अर्थात अल्लाह का शहर कर दिया था, तो इसको याद रखना। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो ये सही है। तो हेमू को ना हराकर इब्राहिम लोदी को हराया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो इसको याद रखना औरंगजेब थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने वर्ष 1691 में एक फरमान या शाही आदेश जारी किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने वर्ष 1691 में एक फरमान या शाही आदेश जारी किया था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत से शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसको याद रखना। मुशर्रफ दीवान तोडरमल का दूसरा नाम था।
टोडरमल को मुशर्रफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की नई व्यवस्था शुरू की, जिसे जब्ती प्रणाली या दयसाला व्यवस्था के रूप में जाना जाता। तो दोनों याद रखना, जब्ती प्रणाली शुरू किया था टोडरमल ने। आगे बात कर लेते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो इसको याद रखना, खानवा के युद्ध में हराया था। मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा में 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं उनके सहयोगियों को हराया था। तो इसको याद रखना। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद का नाम दिया था। तो इसको याद रखना। जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण कर लिया था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। तो इसको याद रखना। मुगल सम्राट के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। आगे बात कर लेते हैं। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? तो इसको याद रखना, औरंगजेब ने लगाया था। भारतीय इतिहास में जजिया का एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिमों राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिला था। सर्वप्रथम उसने ही भारत के सिंध प्रांत के देवल में जजिया लगाया था। तो इसको याद रखना। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर था, जिन्होंने समाप्त कर दिया था। उसके बाद में औरंगजेब ने फिर से इसे जजिया कर को लगा दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो इसको याद रखना, मुगल सम्राट का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसको याद रखना। मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक के शासन किया था। 31 दिसंबर 1600 को व्यापारियों के एक समूह, जिसने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया था, ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार पर एकाधिकार दिए। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता? तो उसको याद रखना, राजा टोडरमल को दिया जाता है। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। वह अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। पूर्व में उन्होंने शेरशाह के दरबार में भी सेवा की थी। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने ही किया था, जिसे प्रायः टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया? पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, यह सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करेंगे, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में हुआ था, ये गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करेंगे तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में हुआ था, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सही है। पानीपत की पहली लड़ाई की बात करते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी मारा गया था और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। वही हम बात कर लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करते हैं। नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में होता है। इस युद्ध में अकबर की विजय होती है, हेमू को पराजय हो जाता है।
इसी प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में बात करते हैं तो जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। तो इसको याद रखना, ये सभी लड़ाई इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसको याद रखना, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करते हैं, मुगल वंश के संस्थापक बाबर और लोधी के बीच में हुआ था। तो इसको याद रखना, 1526 ईस्वी में। आगे बात कर लेते हैं। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करते हैं, अकबर और हेमू के मध्य में लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। भारत बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य में लड़ा गया था। पानीपत की द्वितीय युद्ध की बात करते हैं, 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के मध्य में लड़ा गया था। पानीपत की तृतीय युद्ध की बात करते हैं, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। तो इसको याद रखना, तीनों ही युद्ध इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसको याद रखना, फरीद था। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं के शेर शाह के बीच लड़ा गया था, जिसमें विजय के पश्चात शेर शाह की शक्ति व प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इसको याद रखना, हुमायूं का मृत्यु उसके शासक उनके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी हुमायूं की मृत्यु। तो इसको याद रखना। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो इसको याद रखना, 1526 ईस्वी में पराजित किया था। बाबर ने भारत पर प्रथम अभियान वर्ष 1519 में बाबर ने भारत पर प्रथम अभियान वर्ष 1519 में यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध बाजार और भेरा पर किया था। तो इसको याद रखना।